अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन ग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी बड़ी अहम वीडियो होगी, क्योंकि हम लोग तो पिछले काफ़ी अरसे से 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं, जिसका बरमला इज़हार साबिक़ DGISPR जनाब आसिफ गफूर साहब ने हमारा शुक्रिया अदा करके किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, पिछले दिनों असद तौर पर हमला हुआ, वो हमें पता है हमला हुआ और उस चीज़ की हमने मज़म्मत भी की, लेकिन असद तौर पर हमला हुआ और ISI पर इल्ज़ाम लगा। ये कहानी बड़े समझने वाली है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारा ISI, ये वो इदारा है जिसे दुनिया मानती है, जिसकी प्रोफेशनलिज़म की दुनिया तारीफ़ कर रही है। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने हमला किया और हमला करके सिर्फ वो जिस तरह बिल्ली नहीं मारती, वो आपने देखा होगा कि पहले कहा गया जी बाजू टूट गया, प्लस्तर कराया गया, फिर कोहनियों को प्लस्तर कराया गया और फिर वो ज़ख़म रह गए, अब वो भी ठीक हो गए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। असद तूर की जो उसमें एक उसके साथ यकजहती के लिए एक मुज़ाहरा हुआ, उसमें बड़ी कहानियाँ सामने आ गई हैं। हामिद मीर साहब ने वहाँ पर जिक्र किया जनरल रानी नामी औरत का, लेकिन हामिद मीर साहब ने ये नहीं बताया कि उस जनरल रानी से हामिद मीर के वालिद के क्या ताल्लुक थे। जब कहानी बताओ, जब सच बोलना, फिर पूरा बोलो ना। जनरल रानी नामी उस औरत से आपके वालिद के क्या ताल्लुक थे, आपके वालिद की वो कितनी करीबी दोस्त थी, ये इन्होंने नहीं बताया। अब जो ISI पर इल्ज़ाम लगने की बात है, हामिद मीर साहब को 6 गोलियां लगी। हामिद मीर साहब की जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी मीडिया के ज़रिए, 6 गोलियां लगी। कुछ टांगों में लगी, कुछ बाजू में लगी, कुछ पेट पे लगी। लेकिन हमारी इस पाकिस्तानी कौम ने एक चीज़ पे गौर नहीं किया कि हामिद मीर साहब जब बाहर निकले ज़ख्मी हालत में, 29 से चौथे या 5वें दिन या 6ठे दिन जब भी उन्हें वहाँ से ज़ैन किया गया, उनके सिर्फ पेट पे पट्टी थी। पेट पे भी जो पट्टी थी वो शर्ट के ऊपर थी, शर्ट के ऊपर पट्टी थी। उन्हें जो बाजू और टांगों में गोली लगी थी उसका कोई किसी किस्म का निशान नज़र नहीं आ रहा था, कोई पट्टी नज़र नहीं आ रही थी, और जो पेट पे गोली थी उसकी भी जो पट्टी थी वो शर्ट के ऊपर थी। उसके बाद मतियुल्लाह जान को अगवा किया गया, सुबह उठाया गया, शाम को वापस आया। इस शख्स की कहानी भी मेरे इल्म में आई है। ये शख्स अपनी एक जो इसकी GF है, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ था, और इसकी जोजा ने या इसके घर वालों ने कुछ जब रौला डाला, जो इतलात है मेरे पास, उस वक्त इसने ये एक वावीला कर दिया कि मुझे किडनैप किया गया था। क्योंकि आपको पता है जब कोई कानूनी धारा उठाता है, किसी एलिगेशन पे उठाता है, तो फिर वो सुबह उठा के शाम को वापस नहीं छोड़ता। इतना तो आप सब भी समझते हैं। उसके बाद इब्सार आलम साहब को एक गोली लगी गाल पर, वो भी आप लोगों के सामने सारी कहानी। फिर असद तूर नामी शख्स को मारा गया, उसके घर पर हमला हुआ, वो कहानी भी आपके सामने है। मतलब उस पर तो मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं, सारा ड्रामा आपके सामने हुआ। और फिर हमें पता भी लग गया यकजहती करने कौन लोग थे। मुजाहरे में जो शरीक थे वो मुस्लिम लीग नवाज़ का WhatsApp ग्रुप था, और जो उसके घर में यकजहती करने के पाकिस्तान डाकू मूवमेंट थी, PDM। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं नोट की, बारहा कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, जर्नलिस्ट की आज़ादी सलब की जा रही है। लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ा शिद्दत से इख्तलाफ है, जर्नलिस्ट से नहीं। जर्नलिस्ट तो आरिफ निज़ामी साहब भी है ना, रऊफ़ क्लास्टर भी है ना, इमरान रियाज भी है, कामरान शाहिद भी है, सलीम साफ़ी भी है ना। अतः कि सलीम साफ़ी मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की कट्टर मुखालिफ है। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है
इनकी ज़ाती मसले होते हैं, वरना हामिद मीर साहब पर जो हमला हुआ था, आलिमुल गैब की गोली लगी थी कि नहीं लगी थी, जो ड्रामा हुआ था, हामिद मीर साहब ने बाकायदा जब उन्हें बाद में पेशी पर बुलाया गया, ISI के दफ्तर बुलाया गया, वहाँ पे उन्होंने माजरत की थी, वो भी लिख कर। क्योंकि जब तहकीकात की गई, तहकीकात में असल कहानी सामने आ गई, जो मैं यहाँ पे नहीं बयान करना चाहता, क्योंकि वो रिपोर्ट उन्हें मंजर-ए-आम पे नहीं लाई। जब वो तहकीकात तो सारी चीज़ें सामने आई, तो हामिद मीर साहब ने उनके घर वहाँ पे जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी मैं गलत था। अब समझने की बात है, आप इल्ज़ाम लगाओ पाकिस्तान के एक इदारे पर और फिर बाद में माफ़ी मांग लो। अब असदुर नामी जो सहाफ़ी पर एक वो हमले का ड्रामा हुआ, इसमें भी हामिद मीर साहब की वही रवश है। शुरू में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अब वो तरले करने पर उतर आए हैं। अभी कल तक की मेरे पास ये रिपोर्ट थी कि हामिद मीर साहब की एक रिलेटिव है जो ख़ास अदारे में है। हामिद मीर साहब ने अपनी बीवी के ज़रिए उन्हें पैगाम भिजवाया है कि मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, और हामिद मीर साहब ने उन्हीं के थ्रू आगे कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें माफ़ी मिल जाए। अब यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती। आज की इस वीडियो में एक बड़ी अहम शख्सियत भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है आसमा शिराज़ी। आसमा शिराज़ी कौन है? आसमा शिराज़ी के बड़ी ही कहानियाँ हैं। आसमा शिराज़ी ये वो हाजन है, सरकारी हाजन, जो सरकारी पैसे को तो बाप का माल समझ के इस्तेमाल करती है। ये जो टोटल ग्रुप है ना, जिसमें सलीम सहाफ़ी, हामिद मीर, नजम सेठी, आसमा शिराज़ी, तलत, ये 8-10 कंजरों का टोला है। ये वो कंजर हैं जो खाते इस मुल्क का है, जो करेंसी इस मुल्क की इस्तेमाल करते हैं, जो इज़्ज़त इन्होंने पाई उस मुल्क के बदले पाई। लेकिन ये आलाकार है। हामिद मीर का ऑफिशियल पेज एडमिन एक इंडियन था, जो उसने कल के अंदर रिमूव किया है। तो आसमा शिराज़ी की मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। ये मुस्लिम लीग सोशल मीडिया बैंक का पार्ट है। यकीन नहीं आता तो इसकी कुछ प्रोग्राम उठा के देख लें, इसकी कुछ लीक्ड वीडियो निकाल के देख लें। आप यहाँ पे ये तमाशा खेल रहे हैं जी, जर्नलिस्ट को आज़ादी नहीं जनाब, जर्नलिस्ट को आज़ादी है। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बी टीम को आज़ादी नहीं मिल रही कि वो अपना खुल कर खेलें, इदारों के ख़िलाफ़ बकवास करें। ये इन लोगों का एक मिशन है। आसमा शिराज़ी की मैं कुछ वीडियो साथ लगा भी देता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा कि मैं किस हद तक गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि इन लोगों को पट्टा कैसे डालना है अपने। इन लोगों पर आप एक दफ़ा हाथ डाल दें, इन लोगों के अंदर से जितना पैसा, जितने ब्लड और जितनी करप्शन निकलेगी, किसी सियासतदान के पास से नहीं निकलेगी। इन्होंने तमाम जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ से इन्होंने रिश्वत ली हुई है, भत्ता लिया हुआ है। मैं नाम भी लेने को तैयार हूँ। मैं इससे पहले एक वीडियो में कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स नंबर सब डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे कि 2 पार्ट में है कि पाकिस्तान के किस किस एंकर ने कितने कितने पैसे दिए, विद प्रूफ, विद डिटेल, विद बैंक अकाउंट, विद एवरीथिंग। लेकिन हामिद मीर और ये जो टोला है, आसमा शिराज़ी, हामिद मीर, मतिउल्ला, अबसार आलम, सलीम सहाफ़ी, इन लोगों का एक बड़ा मज़े का खेल है। ये 2 साइड गेम कर रहे हैं। ये इधर से भी खा रहे हैं और बाहर से भी खा रहे हैं। इन लोगों का ये ख्याल है कि ये स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं, इन्हें कोई छेड़े ना बस, और यही इनकी टोटल गेम है। क्योंकि ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ इदारों के लिए ये बदनामी का बायस बनते जा रहे हैं। सलीम सहाफ़ी और हामिद मीर की पुश्त बनाई रहती है PTM जैसी जमातों को, जो मुल्क मुखालिफ बयानियाँ लेके आए। ये जमात इस्लामी के उन लोगों की फांसियों के भी हक़ में था जिन्होंने 71 के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था बांग्लादेश में।
ये हामिद मीर एक पूरी कहानी है। इसकी आदत है पहले भौंकना फिर चाटना। इसके साथ हमेशा यही कहानी रही है। ये पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ भौंकता और फिर ये चाटता है। अब इसने ये इस असद तूर नामी शख्स के साथ मुझे बड़ी सख्त हमदर्दी है, क्योंकि मैं उसके यूट्यूब चैनल को अक्सर देख रहा हूँ। असद तूर नामी शख्स जो है वो बेचारा इस कलाकार बन गया। असद तूर को तो असल कहानी पता नहीं कि उसे किसने मारा है, किसने उसे आके लातें मारी हैं, क्यों मारी हैं। कि जब किसी की बेटी या बहन को ब्लैकमेल करोगे, उसकी इज्जत पे हाथ डालोगे, उन्होंने आके लातें मारनी है, टांगें तोड़नी है। और ये कुछ असद तूर के साथ हुआ। लेकिन असद तूर अपने रूहानी बाप के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। वो पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गया है। उसने जो मौजूदा इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी इदारों पर लगाया वो हामिद मीर की इमाम पर लगाया, वरना अगर इंटेलिजेंस ने हमला किया होता ना तो 24 घंटे बाद ना बताता कि मुझ पर ISI ने हमला किया। उसे 24 घंटे बाद बताया। उसका प्लस तो 24 घंटे बाद हुआ। ये कहानियाँ सारी हमें पता है। ये मुस्लिम लीग नून का व्हाट्सएप ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाह रहा है। ये लोग किसी सूरत किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मैं पाकिस्तानी इदारों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे मुल्क के अजीज़ के मुअज़्ज़ज़ इदारों के सरबराहान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन लोगों को इधर पट्टे डालें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मुल्क के लिए जो लोग सिक्योरिटी थ्रेट बन गए आप इनके गलों के नाप की रस्सियाँ तैयार कर दें? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मुल्क के पाकिस्तान को 71 सालों से सहाफ़त नामी एक दीमक की तरह एक बीमारी हम चाट रही है। और यही वो दीमक की बीमारी है। असद तूर, हामिद मीर, आसमा शिराजी, नजम सेठी, सलीम सहाफ़ी, मतियुल्लाह और ये 8-10 नाम है, बड़ी तवील लिस्ट है इनकी। इससे पहले हामिद मीर का बाप वारिस मीर जनरल रानी के आशिकों में से एक आशिक था। कहानियाँ हमें सारी पता हैं जनाब, खामोश हैं कि चमन का सुकून बर्बाद ना हो जाए। हम जानते हैं कौन कितने पानी में है। हम जानते हैं कि किसकी कितनी हैसियत है और किसकी कितनी औकात है। असद तूर साहब, इस दफ़ा आप गलती कर बैठे हैं। मुल्क के पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। अब ये कौम आपको नहीं छोड़ेगी। बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं हामिद मीर की साहिब। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे कहते हैं कासिम कुरैशी। आने वाले वक्त में अब ये एक सिलसिला शुरू हो गया। अब ये कहानी तवील चलेगी। इन लोगों के ख़िलाफ़ एक हमने ऐलान जंग करना है, क्योंकि वतन अज़ीज़ ही सबसे अहम है। हमने वतन को बचाना है। ऐसे मुक्ति बहानी के लोगों से, RSS के हमदर्दों से, इराक़ के एजेंटों से, मोसाद के एजेंटों से और हामिद मीर के कुछ शवाहिद मेरे पास आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह, हमारी जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, 1-2 दिन में पूरी हमारी वो तैयारी हो जाएगी। तो मैं पूरी डिटेल लेके आ जाऊँगा। शायद संडे को आ जाऊँगा कि हामिद मीर का CIA से क्या ताल्लुक़ है। बड़ी कहानी बयान करूँगा मैं। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे कहते हैं कासिम कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।